हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो हमने एक नया चैप्टर जो है स्टार्ट कर लिया था। तो आशा करते हैं आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि हमने पी ब्लॉक तत्वों की शुरुआत जो है हम लोगों ने कर दी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको देखना, ये पढ़ के मजा आएगा और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से जानकारी प्राप्त होंगी। ओके, तो चलिए हम इसे कंटिन्यू लेके चलते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पी ब्लॉक के तत्व किनको कहा जाता है, पी ब्लॉक के तत्व का आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं। तो जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है जिस भी कक्षक में जाता है, हम उसे उस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाते हैं। हमने बड़ी ही विस्तृत रूप में देखा था कि P1 में कितना जा रहा है, एन NP1 में कितना जा रहा है, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6। इस तरीके से हमने अलग अलग कक्षकों में, जैसे NP में 1 इलेक्ट्रॉन, NP2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इस तरीके से हमने देखा था कि कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं। बकायदा हम इनके उदाहरणों पर भी चर्चा किया था। उसके साथ ही हमने पी ब्लॉक के तत्वों का जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सूत्र देखा था, जिसमें NS2 से NP12 लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाते हैं। फिर हमने सीखा कि टॉप का जो एलिमेंट्स होता है वह उस ग्रुप का जो है मुख्य कहलाता है। तो 13वें वर्ग में कार्बन ऊपर रहता है, 13वें वर्ग में बोरान ऊपर रहता है तो उसको बोरान परिवार, 14वें वर्ग को कार्बन परिवार, 15वें वर्ग को नाइट्रोजन परिवार, 16वें वर्ग को ऑक्सीजन परिवार, 17वें वर्ग को हैलोजन परिवार और 18वें वर्ग को जो है उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस या आखिरी गैस के रूप में हम जानते हैं। ओके, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है अच्छे से सीखा था। आज हम कुछ परमाणु के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि परमाणु का आकार जो होता है वह यहाँ पे बहुत सारे चीजों को समझने में आपकी सहायता करेगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11वीं में। फिर यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा रिवीजन कर देंगे कुछ चीजों को, जिससे क्या है आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। चलिए, ठीक है। तो पहले अपन देख लेते हैं परमाणु संरचना। थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, परमाणु की संरचना किस तरीके से होती है। या फिर परमाणु किस तरीके से होता है। ठीक, तो नॉर्मली इसके लिए अपन क्या देखते हैं कि जो परमाणु होता है वो इस तरीके से बीच में जो है नाभिक होता है, उसके चारों ओर जो है ऐसे कक्षाएं होती, चारों ओर ऐसे कक्षाएं, इस तरीके से चारों ओर कक्षाएं होती। ये क्या है, परमाणु का नाभिक है। ठीक, नाभिक, नाभिक जो होता है, नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और यहां पे पाया जाता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो होता है ये उदासीन होता है। ठीक, और ये कक्षाओं में जो K L M N ये कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करता है, गति करता है। इलेक्ट्रॉन के पास जो है ऋण आवेश होता है। ठीक, ये एक परमाणु है। अब इस परमाणु में, इस परमाणु में नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ एक आकर्षण होता है। ठीक, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण होता है, जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है प्रभावी नाभिकी आवेश। प्रभावी नाभिकी आवेश। ठीक है, अब ये क्या है, प्रभावी नाभिकी आवेश, है ना। नाभिक के पास जो है क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन के पास जो है धनावेश रहता है। ठीक, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या भी बढ़ती जाती है।
प्रोटॉन की संख्या बढ़ते जाने से बाहर के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ इनका आकर्षण बढ़ता जाता है। ठीक है, अब देखिए भाई, ये इनके बीच में जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश काम करता है, इनके बीच का आकर्षण जो होता है। ठीक, नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण, ये आकर्षण है, इसको क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। वहीं नाभिक का बाहरी कक्षा के साथ ये बीच की दूरी जो होती है ना, ये परमाणु की त्रिज्या कहलाती है, परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, नाभिक से लेकर बाहरी कक्षा के बीच की जो दूरी होती है, ये परमाणु की त्रिज्या होती है। परमाणु की त्रिज्या परमाणु के आकार को बनाने में हेल्प करता है। परमाणु त्रिज्या अगर अधिक है तो परमाणु का आकार भी जो है क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या अगर कम है तो परमाणु का आकार भी क्या होगा? कम होगा, छोटा साइज होगा। ठीक, ओके, इस तरीके से ये डिफेंड करता है। ठीक, अब होता क्या है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होने के चलते इनके बीच में एक प्रतिकर्षण होता है, एक कक्षा का दूसरे कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। जो प्रतिकर्षण क्या करता है? नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ जो आकर्षण होता है ना, उस आकर्षण के प्रभाव को कम करता है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश को कम करने वाला। कौन? क्योंकि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज होने के चलते एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, यानी कि देखा जाए तो क्या करेगा ये प्रतिकर्षण जो होगा नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण को कम करेगा, यानी कि इसके विपरीत लगेगा। तो इसको कहा जाता है परिरक्षण प्रभाव। क्या कहा जाता है? परिरक्षण प्रभाव। कौन सा प्रभाव? परिरक्षण प्रभाव। ठीक, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण को कम करने वाले को ही क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव। ठीक, ओके ओके भाई, तो ये चीजों को याद रखना है। यहाँ पे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश, न्यूट्रॉन के पास उदासीन। कक्षाओं में रहता है इलेक्ट्रॉन, उसके पास जो है नेगेटिव चार्ज रहता है। अब नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण होता है, उसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। आकर्षण उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, अब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो कक्षाएं बढ़ने से वहां पे इलेक्ट्रॉन भी प्रवेश करते हैं और उनके बीच में जो है प्रतिकर्षण होता है। ये प्रतिकर्षण क्या करता है? नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण को कम करता है, उसको बोला जाता है परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को जो है परमाणु त्रिज्या कहते हैं, और परमाणु त्रिज्या जो है परमाणु का आकार डिसाइड करता है। परमाणु त्रिज्या अधिक है तो परमाणु का आकार अधिक होगा, परमाणु त्रिज्या कम है तो परमाणु का आकार भी कम होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये एक जनरल सी जानकारी है। अब इसको हम विस्तृत तरीके से देखेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश से। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, हो गया। चलिए भाई, ठीक, तो लगाइए भाई हेडिंग प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, नाभिक का अपने बाह्यतम कोश पर जो प्रभाव होता है, जो आकर्षण होता है, उसको प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, नाभिक का नाभिक का नाभिक का अपने बाह्यतम बाह्यतम कोश के
इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव, यानी उसको जो आकर्षण रहता है ना, प्रभाव, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ठीक है भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ठीक, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स के कारण होते हैं। प्रोटॉन्स की संख्या जितनी बढ़ती जाती है, कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उतने ज्यादा प्रबलता से पकड़ता है। ठीक है, ये परमाणु के जो है प्रोटॉन्स की संख्या वृद्धि होने से बढ़ती है। इसी को जो है जेफ भी कहते हैं, जेफ, है ना, या जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट, इसको शॉर्ट में जेफ कहा जाता है। ठीक, अगर जेफ कहीं अगर अपन बोले आगे यूज करें तो समझना कि प्रभावी नाभिकीय आवेश है। ओके, ठीक है। तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के साथ जो आकर्षण है वही क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण। चलो इसको लिख देता हूं, नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण क्या है, जेफ है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है भाई, नाभिक का बाह्यतम कोश के साथ जो आकर्षण है वही जेफ है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज या फिर प्रभावी नाभिकीय आवेश। ओके, ठीक है भाई, है ना, समझ में आ रहा है। ठीक, तो एक परमाणु जो होगा वो इस तरीके से होगा, ये उसका नाभिक है। नाभिक के बाहर जो है ये होंगी कक्षाएं, इन कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं में कौन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक, उसको देख लेना कौन से इसमें कितने, जैसे फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर ध्यान रखिए मैं सभी को नहीं बना रहा हूं, इनमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक, ओके, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये जो जेफ जो होता है, जेफ क्या होता है, नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण, आकर्षण, यही है न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेफ। ठीक है भाई, यही इन दोनों के बीच में जो आकर्षण है, ठीक, आकर्षण ही जेफ। अब होता क्या है, ये कक्षाओं की उपस्थिति, कक्षाओं की उपस्थिति मतलब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, तो जितने भी कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों के पास नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये क्या करते हैं, कक्षाएं जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, तो वहां इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं। तो इससे उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और ये एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिकर्षित करते हैं। और ये प्रतिकर्षित करेंगे तो नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो आकर्षण होता है ना, उसको कम करता है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, ये जो है परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, ये कहलाता है परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, आंतरिक कोशों का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के साथ नाभिक के आकर्षण को कम करना, है ना, आकर्षण को कम करना क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव। आंतरिक कोशों द्वारा, आंतरिक कोशों द्वारा, कोशों द्वारा नाभिक का, नाभिक का बाहरी कक्षा, कक्षा के
इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण को कम करना क्या कहलाता है? परिरक्षण कहलाता है। ठीक है, परिरक्षण क्या करता है? नाभिक का जो है आकर्षण होता है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के साथ, उसको कम करता है। ओके, समझ में आ रहा है भाई? ओके, ठीक है, इस तरीके से तो ये क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। हो गया? ठीक, तो अभी हमने देखा प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण। फिर हमने देखा परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव मतलब आंतरिक कक्षाओं की उपस्थिति के कारण नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण को कम करना परिरक्षण प्रभाव वो कहलाता है। ये कब होता है? जब कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कि किसी परमाणु में प्रभावी नाभिकीय आवेश, देखो भाई याद ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताया जा रहा है ना? इसको समझ गए तो आगे जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो सारी चीजें आपको बहुत ही आसान लगेगी। अगर ये समझ नहीं आया तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या चीजें कैसी होती हैं, किसके साथ रिलेटेड कर। एक बार अगर इसे की पॉइंट को पकड़ लिए तो आपके लिए ये टॉपिक सरल हो जाएगा। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब इतना लंबा चौड़ा हर बार ना लिख के मैं इसको जेफ लिखूंगा आगे से, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेफ। ठीक है भाई, ऐसा अब आगे यूज करूंगा, अभी तो यूज कर दिया। प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि नाभिक का बाहरी कक्षा के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे आकर्षण, अंदर की ओर खींचना। ठीक है, अंदर की ओर देखो, ये नाभिक है, नाभिक का पकड़ बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के साथ होगा और उसको ऐसे अंदर की ओर खींचेगा। ठीक, तो क्या होगी? त्रिज्या कम होगी। त्रिज्या कम होगी तो फिर उस परमाणु का आकार भी क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर अधिक है, इसका मतलब क्या है भाई? ऐसा ऊपर की ओर तीर दिख रहा है, मतलब समझ जाओ ये क्या है? अधिक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश किसी परमाणु में अधिक है, इसका मतलब है उस परमाणु की त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। ठीक, त्रिज्या कम होगी, है ना? त्रिज्या कम होगी। त्रिज्या कम हुआ मतलब उस परमाणु का आकार क्या होगा? आकार जो है छोटा होगा। ठीक, त्रिज्या क्या हो रही है यहाँ पे? कम हो रही है, तो आकार क्या होगा यहाँ पे? छोटा होगा। समझ आ रहा है भाई? नीचे की ओर तीर मतलब छोटा। आपको पूरा लिखना है भाई, ऐसे आप नहीं लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए उतना बोर्ड में लिखना ना पड़े करके ऐसे लिख रहा हूं। ओके, ठीक है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेफ का मान अगर अधिक है, यानी कि आकर्षण ज्यादा हुआ तो त्रिज्या छोटा। त्रिज्या छोटा हुआ इसका मतलब क्या होगा? आकार छोटा होगा। आकार क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, आकार छोटा होगा, परमाणु का आकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी? देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है, अधिक है यानी कि ये नाभिक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है, तो ये क्या करेंगे? अधिक प्रबलता से अंदर की ओर खींचेंगे, इसको अंदर की ओर खींचेंगे। अंदर की ओर खींचेंगे तो मान के चलो यहां तक था, सब साइड से खींचा होगा तो परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। परमाणु का आकार जो है छोटा हो जाएगा, परमाणु का आकार होगा छोटा, परमाणु का आकार क्या होगा? छोटा होगा। अब जरा सोचिए कि अगर ये प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेफ, जेफ का मान क्या हो? कम हो। जेफ का मान कम होगा। जेफ क्या है? जेफ क्या है एक्चुअल में? नाभिक है ना,
नाभिक का इनके साथ आकर्षण ही जेफ है। आकर्षण ज्यादा है मतलब ये अंदर की ओर ज्यादा प्रबलता से खींचेंगे। लेकिन जब जेफ का मान क्या हो, कम हो, जेफ का मान कम हो मतलब पकड़ ढीला होगा तो क्या होगा, ये दूर तक रहेगा ऐसा, है ना, अंदर की ओर खिंचाएगा नहीं भाई, ये बाहर की तरफ ही रहेगी क्योंकि ये कम है ना, जेफ कम है। जेफ कम है, जेफ कम है मतलब त्रिज्या क्या हो रही है, यहां से यहां तक त्रिज्या बढ़ रही है। जेफ कम है मतलब त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या अधिक हो रही है। समझ में आ रहा है, जेफ कम है मतलब त्रिज्या अधिक हो रही है। त्रिज्या अधिक हो रही है तो आकार भी क्या होगा, अधिक होगा। त्रिज्या अधिक हुआ मतलब आकार भी क्या होगा भाई, आकार अधिक होगा। समझ में आ रहा है, यानी परमाणु का आकार पहले की तुलना में अब क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ रहा है, परमाणु का आकार क्या होगा जी, समझ आ रहा है कि नहीं, परमाणु का आकार अब बड़ा होगा भाई। ठीक, तो सीधी सी बात है, किसी परमाणु की आकार की हम बात करते हैं तो परमाणु की त्रिज्या के माध्यम से ही हम उस परमाणु के आकार की कल्पना करते हैं। अब परमाणु की त्रिज्या कम होगी या ज्यादा होगी ये डिपेंड करेगा उसके प्रभावी नाभिकीय आवेश पर, यानी कि जेफ पर। जेफ का मान अगर अधिक है तो त्रिज्या छोटा तो परमाणु का आकार भी छोटा। अगर जेफ का मान कम है तो त्रिज्या बड़ा तो परमाणु का आकार भी बड़ा होगा। समझ में आ रहा है भाई, तो इस तरीके से प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर ज्यादा है तो परमाणु की त्रिज्या कम होती है, परमाणु का आकार छोटा होता है। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है तो परमाणु की त्रिज्या अधिक होती है, त्रिज्या अधिक होने के चलते उसका आकार भी क्या होता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए भाई इसको। ठीक, ओके, ठीक है। अब आवर्त सारणी में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आवर्त सारणी में वर्ग होते हैं और आवर्त होते हैं, है ना। आवर्त सारणी में वर्ग होते हैं और आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त में जो ऊपर से नीचे ऐसी ऊपर से नीचे की ओर ऐसे खींची लाइनें होती हैं ये वर्ग कहलाती हैं। वर्ग में अध्ययन करने का जो तरीका होता है इसमें हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। वर्ग में क्या करते हैं अपन, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। ठीक, वही दूसरा जो होता है वो आवर्त होता है। आवर्त में अपन क्या करते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, ऐसा ऐसा ही, है ना, ये बाएं से दाएं की ओर ऐसे उसमें अध्ययन करते हैं। अब अपन हम बात करते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जो जेफ है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, ये वर्ग में कैसे परिवर्तन होगा, कैसे इसका काम करेगा। तो वर्ग में हम क्या करते हैं, वर्ग की बात होती है तो वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर अध्ययन करते हुए आते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आया जाता है। ठीक है भाई, वर्ग में क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे होता क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जैसे किसी अपन एक वर्ग की बात करें, एक वर्ग की बात करते हैं, हाइड्रोजन ना का ऐसे, यहीं तक ले ले, है ना, ये एक वर्ग का है। इसका था 1 2 सॉरी 3 11 9, ये एक वर्ग का है। रूबेडियम स्ट्रांसियम और फ्रांसियम, सॉरी रूबेडियम सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबेडियम सीजियम और फ्रांसियम, ये जो है इस वर्ग में आते हैं। ठीक, तो अपन देखेंगे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो इस एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला है लिथियम, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। नाभिक, नाभिक के बाहर पहला कक्षा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन,
उसके बाद अगले इलेक्ट्रॉन अगले कक्षा में। ठीक। सोडियम, सोडियम की बात करें, सोडियम के पास अगर देखें तो नाभिक, नाभिक के बाहर पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके और इलेक्ट्रॉन एक बच गया तो उसके आखिरी वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक। वैसे ही पोटेशियम में, पोटेशियम में नाभिक, नाभिक के बाहर पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर कक्षा में फिर 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर कक्षा में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन और बचता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो केवल 1, इसका देखें तो 2 और 1, इसका देखें तो 2 8 और 1, इसका इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 8 8 1। ठीक है। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ऊपर से नीचे जब आते हैं वर्ग में, याद रखिए भाई, वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो हो क्या रहा है, देखिए यहाँ एक कक्षा था, यहाँ कितने हो गए 2, यहाँ कितने हो गए 3, यहाँ कितने हो गए 4। तो कक्षाओं यानी कि कोष, कोष क्या हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। ऊपर से नीचे आने पे कोषों की संख्या में क्या हो रही है, कोषों में वृद्धि, है ना। कोषों में वृद्धि ना लिख के मैं सीधा लिख दूं, कोष क्या होते हैं भाई, बढ़ते हैं। ठीक है। ऊपर से नीचे आओ तो कोष क्या होंगे, बढ़ेंगे। दिख रहा है, कोषों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक। कोष बढ़ रहे हैं, कोष बढ़ रहे हैं तो देखो ये क्या है, परमाणु की त्रिज्या। ठीक। कोष बढ़ रहे हैं तो त्रिज्या भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आने पे त्रिज्या भी बढ़ रहा है। त्रिज्या बढ़ रहा है मतलब जेफ का मान क्या हो रहा है, जब जेफ ज्यादा होता है तो त्रिज्या कम होता है, जेफ कम है तो त्रिज्या ज्यादा होता है। मतलब त्रिज्या कम, जेफ का मान क्या हो रहा है, जेफ का मान हो रहा है कम। अब जेफ का मान कम होगा यानी कि परमाणु का आकार क्या होगा, परमाणु का आकार जो है बढ़ेगा। ठीक है। परमाणु का आकार बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जाती है। ठीक है। कोषों की संख्या में लगातार वृद्धि होती है जिससे त्रिज्या बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ने से आकार में भी वृद्धि होती है, अर्थात जेफ का मान क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक है। यानी कि जेफ यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, कम होते जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, कोषों की संख्या में वृद्धि होने से त्रिज्या बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ने से आकार में भी वृद्धि होती जाती है। आकार में वृद्धि होते जा रही है, इसका मतलब क्या है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो रहा है। कम क्यों हुआ, क्योंकि कक्षाएं बढ़ती जाती हैं। कक्षाएं बढ़ती जाती हैं तो कौन काम में आना शुरू हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव। और परिरक्षण प्रभाव क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के आकर्षण को कम करने वाला। ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है। ये वर्ग में है। ठीक। ठीक है। इसी कारण जो है आकार जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। ठीक। तो अभी हमने देखा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या वृद्धि हो रही थी, वृद्धि के साथ साथ उनके कक्षकों की संख्याओं में भी वृद्धि होती है। कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होने से उसमें कोष जैसे बढ़े बढ़े तो उनकी त्रिज्या बढ़ी, त्रिज्या बढ़ी तो आकार बढ़ा, आकार बढ़ा तो जेफ का मान यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हुआ। अब बात करेंगे आवर्त में बाएं से दाएं जाने की। ठीक। तो आवर्त में होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वृद्धि के साथ साथ कक्षाओं की संख्या में उतनी वृद्धि नहीं होती है। कक्षाएं, इलेक्ट्रॉन्स जो है अंतिम एक ही कक्षा में लगातार प्रवेश करते जाते हैं। तो एक ही कक्षा में लगातार इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने से नाभिक का उन इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण बढ़ जाता है और परमाणु जो है सिकुड़ जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं आवर्त में, आवर्त में, आवर्त में होता है कहां से कहां, बाएं से दाएं।
ये पढ़ने का तरीका है बाएं से दाएं। अपन किसी एक आवर्त की बात करते हैं, जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। ये एक आवर्त है। इस आवर्त की अगर बात करें तो बोरॉन, बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो अपन देखें फर्स्ट S2, 2S2 एंड 2p1। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे होता है फर्स्ट S2, 2S2, 2p2। यहाँ पे बात करें फर्स्ट S2, 2S2, 2p3। यहाँ पे बात करें फर्स्ट S2, 2S2, 2p4। यहाँ पे बात करें फर्स्ट S2, 2S2, 2p5 और यहाँ पे बात करें फर्स्ट S2, 2S2, 2p6। ओके। इनके परमाणु के आकार की अगर बात करें, आकार बात करते हैं, यानी कि इनके कक्षाओं पे चर्चा करें सीधी सीधी, तो ये फर्स्ट एस, ये नाभिक, नाभिक के बाहर वाला कक्षा में फर्स्ट एस, 2s ये नाभिक के दूसरा वाला, ठीक। यहाँ पे एस है, यहाँ पे एक एस है और पी भी है, 2s 2p। ये 1 जो है इसको दिखाता है, 2 जो है इसको दिखाएगा दूसरे कक्षा को। तो फर्स्ट में केवल एस, दूसरे में ये। तो क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, तो यहाँ यहाँ दिखाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो यहाँ कितना, यहाँ 2 और यहाँ पे 1, ठीक। तो इसी को मैं किस तरीके से दिखा दूं अगले इसमें देखिए, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, कार्बन की। नाभिक की जस्ट बाहर वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, फिर उसके बाहर वाले में यहाँ पे S भी होता है, P भी होता है, तो ये S के 2 इलेक्ट्रॉन और P के ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें बात करें नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में नाभिक, नाभिक के बाहर पहला कक्षा, फिर उसके बाहर फिर एक कक्षा, तो इसमें पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास S के 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये P में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर वही ऑक्सीजन की बात करें तो नाभिक, नाभिक के बाहर वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इधर बाहर वाले में 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए। फिर यहाँ पे ऐसे करते करते अब इसके आखिरी में कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। वैसे फिर जा रहे हैं, नाभिक के पहला इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद इधर जो है पूरे 8 भर गए। 8 कैसे हो गए, ये 2 और इसका फिर 2s और 2p का मिला के 2 और 6 8 हो गए, ठीक। तो अब देख रहे हो कक्षाओं में क्या वृद्धि हो रहा है, ये पहला कक्षा दूसरा कक्षा, 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 पहला कक्षा दूसरा कक्षा। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो कक्षाओं में वृद्धि नहीं हो रहा है, कोषों में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, कोष या कक्षाओं में कोई वृद्धि नहीं, कोई वृद्धि नहीं। तो क्या हो रहा है भाई, इसका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ अपन जानते हैं कि किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 5 प्रोटॉन भी है, ठीक। तो वृद्धि क्या हो रहा है, नाभिक में जो है पॉजिटिव चार्ज की वृद्धि होते जा रही है ना, और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होते जा रही है, कक्षाओं की तो वृद्धि हो नहीं रही है, ठीक। तो क्या होता है, इस नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण बढ़ता जाता है, आकर्षण बढ़ता जा रहा है, यानी कि किसका, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जा रहा है, कोष में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या होता है, जेफ जो है बढ़ता जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो क्या करेंगे, इनका आकर्षण बढ़ेगा, तो अंदर की ओर सबको खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो परमाणु का साइज छोटा होते जाएगा। जेफ बढ़ने से आकार क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, आकार जो है छोटा होते जाता है, ठीक है। ओके। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जाता है, जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा होते जाता है, ठीक। ओके।
आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है वृद्धि होगा, जिससे परमाणु की त्रिज्या कम होगी, परमाणु का आकार छोटा होगा। ठीक है। और वहीं वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जेफ का मान जो है कम होते जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ओके, ठीक है। तो ये था पी ब्लॉक तत्वों में प्रभावी नाभिकीय आवेश वर्ग में और आवर्त में, किस तरीके से ये आवर्त सारणी में काम करता है, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका मजा आए और वो भी लाभ लें। ठीक है। तो ठीक है भाई, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज समझ में आ जाए। ठीक, तो तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।